हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, राम यानी कि एक ऐसा नाम जिसकी प्रासंगिकता भारतीय जनमानस में कभी कम नहीं हुई। ऐसा व्यक्तित्व जिसने हर युग में लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित किया। राम आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तिथियां नजदीक आ रही है। कई तरीके के वाद विवाद इस समय चल रहे हैं, यानी यह एक ऐसा समय है जब राम को फिर से जाना और समझा जाना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब राम के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उस पे नई दृष्टि डालनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि राम सिर्फ पौराणिक चरित्र हैं, मिथकीय आख्यान है, किताबों में लिखा एक कैरेक्टर है, तो ठहरिए। मैं आज जिस किताब की बात कर रही हूँ, इस वीडियो को सुनने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद आपके लिए राम एक ऐसे नायक बन जाएंगे जिनकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में भी है। आप राम को बिल्कुल नए तरीके से समझ पाएंगे, ये भी समझ पाएंगे कि इतने समय से क्यों वे नायक बने हुए हैं। और ठहरिए, आप बिल्कुल भगवान के नजरिए से उन्हें नहीं देखेंगे। आधुनिक रूप में बिल्कुल नई प्रगतिशील दृष्टि अगर राम के ऊपर डालनी है तो हमें पढ़ना होगा नरेंद्र कोहली का पौराणिक महाकाव्यात्मक उपन्यास मेरे राम या राम कथा। यह किताब राम कथा समग्र के रूप में एक ही भाग में है। कहीं पे यह आपको अभ्युदय 1 अभ्युदय 2 के रूप में 2 भागों में, कहीं पुराना जो इसका एडिशन है उसमें 4 भाग में भी मिलते हैं। तो भाग जो भी हो, कथा एक ही है। अलग अलग भाग देख के आप बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले चलिए जाने कि इस किताब में आखिर क्या है ऐसा, मैं क्यों कह रही हूँ कि यह राम को लेकर के आपकी पूरी दृष्टि बदल देगी। इस उपन्यास में भी राम कथा को 7 खंडों में बांटा गया है। दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, साक्षात्कार, पृष्ठभूमि, अभियान और युद्ध। नरेंद्र कोहली ऐसे राइटर हैं जिन्होंने साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यासों का दौर शुरू किया, लेखन शुरू किया। राम कथा के बारे में वे कहते हैं, पहली बार स्कूल की किताबों में वर्षा ऋतु वर्णन जो तुलसीदास के मानस से लिया हुआ था, इसे पढ़ के राम के बारे में, राम कथा के बारे में थोड़ी कौतूहल उन्हें हुई। तो मानस की चौपाइयों को पढ़ने का जो तरीका है वह बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है। नरेंद्र कोहली को भी उसने आकर्षित किया। वे इस कथा को जानना और समझना चाह रहे थे। फिर बाद में जब उनके पुत्र की तबीयत खराब हुई तो लोगों ने मानस का पाठ करने की सलाह दी और पिता ने यानी नरेंद्र कोहली ने इस पाठ को प्रारंभ किया। और धीरे धीरे राम कथा को लेकर के उनके मन में जिज्ञासा आई। उन्हें यह समझ में आया कि तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर हैं और उनके मन में राम को लेकर के, कई घटनाओं को लेकर के बिल्कुल नई दृष्टि आ रही थी, नए संदर्भ आ रहे थे। उन्होंने इस विषय पे चिंतन शुरू किया और फिर हमारे सामने आई राम कथा। बिल्कुल नए कलेवर में राम को लेकर के, राम कथा के सभी पात्रों पे बिल्कुल नई दृष्टि डालने वाली किताब। उन्होंने पात्रों के चरित्रों की गुत्थियों को आधुनिक समाज की समस्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। जब हम अवसर खंड पढ़ते हैं तो जिस राम से, जिस सीता से हमारा सामना होता है वह पौराणिक और जो मानस के राम थे उनसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल नए और तेजोमयी रूप में यहाँ सीता दिखती है। बिल्कुल नए संघर्षशील तेजोमयी रूप में राम दिखते हैं। यहाँ पे कैकेयी हो या सुमित्रा, हनुमान हो या लक्ष्मण, सभी पात्र आपको बिल्कुल नए रूप में दिखाई देते हैं। उनके होने, उनके चरित्रों में जो विशेषताएं थी वह आपको आज के संदर्भ में दिखती है। साथ ही आपकी इन शंकाओं का भी समाधान हो जाता है कि कोई भी घटना कैसे हुई, किस घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसे सोचने के लिए आपको एक नई दृष्टि मिलती है। राम राज्य की आज भी हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। जब हम राम कथा को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राम को नायक क्यों कहा गया, क्यों राम राज्य की बात की जाती है। राम सिर्फ राजा नहीं है, राम एक ऐसा मनुष्य है जो नायक है और अपने राज्य में अपने सामने आने वाली हर जनता का विकास करना चाहता है। कैसे उसने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, कैसे उसने लोगों को नए रास्ते दिखाए, ये सारा कुछ इस किताब से पता चलता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। कथा बिल्कुल वही है जो आपने मानस में पढ़ी है, जो आपने रामायण यानी कि वाल्मीकि रामायण में पढ़ी है। लेकिन जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंदर, हमारे सोचने समझने की जो दृष्टि है उसके संदर्भ में बहुत कुछ बदल चुका होता है। हमें एक ऐसा नायक मिल जाता है जो सांप्रदायिकता से परे है। राम को आप इस किताब को पढ़ने के बाद सांप्रदायिक रूप में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आप नहीं सोचेंगे कि राम क्या हिंदू है, क्या वो भगवान है, नहीं है। नहीं, वह एक ऐतिहासिक पुरुष है, वह एक नायक है। जब कोई और किताब हम राम कथा की पढ़ते हैं तो उसमें कई घटनाएं जो हैं जिससे हम आज के संदर्भ में तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये घटनाएं हुई थी या नहीं, अगर ऐसी हुई थी तो क्यों हुई थी। जैसे कि क्यों वो राक्षस थे, वह ऋषियों का विनाश करते थे, क्यों रावण ने सीता का हरण कर लिया, उसकी क्या इच्छा थी, क्या वह सीता से विवाह करना चाहता था, सिर्फ यही कारण रहा होगा। नरेंद्र कोहली को जब आप पढ़ेंगे तो इन घटनाओं को आज के संदर्भ से न सिर्फ जोड़ के देख सकेंगे बल्कि इनके सही कारण को भी समझ सकेंगे। दोस्तों, राम कथा हम सभी जानते हैं। राम की जो कथा है कहीं न किसी रूप में हमें पता होती है, इसलिए मैं इस किताब में राम कथा को विस्तार से नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो मित्रों, इस किताब को जरूर पढ़ें और मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी। निश्चित रूप से आज के संदर्भ में राम को पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।